अच्छा अच्छा। केवीके को वो होती है ना, हम हिंदी वाले हैं। हाँ। अब उसके पूरे लेटर अंग्रेजी में आते हैं। सही बात तो ये है। हाँ। और अंग्रेजी हमारे समझ से परे है। तो जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से तैयारी कर रहे हैं वो डरे नहीं। इस बार क्या है कि रिटर्न में बढ़त है और फिर भी आप इंटरव्यू में फिसल गए डेमो में, तो कहीं ना कहीं खतरा बढ़ रहा है। जब लखनऊ में इंटरव्यू हुआ तो आप पूरे सारे कागजात, सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके गए थे? तो उसमें वो थोड़ा डाउट हो गया कि ये तो फर्जी है, अंग्रेजी मेरी है कमजोर और मैं हिंदी का अध्यापक हूँ। पैनल में कितने लोग थे ये जानना चाहिए। राइटिंग देखी। राइटिंग मतलब बोर्ड पे? नहीं, उसमें लिखी हुई थी ना, हम लिखते हैं। अच्छा अच्छा, जो फॉर्म में बायोडाटा होता है। हाँ। खराब। तो उन्होंने एक मैडम कहा हम लिखवाएंगे तो आप मुझे सर लिखवाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फिर उन्होंने एक वाक्य दिया मुझे। अच्छा, ऐसे ही कि बोला इसको लिखो। मैंने बोर्ड पे नहीं, कॉपी में लिखने के लिए बोलते वही पेज पे। हाँ। उन्होंने फिर एक कबीरदास जी का है दोहा, मोह को कहाँ ढूंढे मैं तो तेरे पास, ना काबा ना काशी ना कैलाश। बढ़िया। फिर बोला कि आप शाम पढ़ लो। अच्छा ठीक है, पढ़ा। फिर मैं थोड़ा सा पढ़ाने लगा। हाँ। तो फिर वो बात करने लगी, उनको तो सब आता है, वो तो मुझे देखने तो आपस में बात करते आपस में आवाज़। कुछ ऐसा आया, कुछ ऐसे प्रश्न जिसका जवाब नहीं दे पाए? लगभग उन्होंने मुझे से 10 से 15% पूछे होंगे, 7-8 का जवाब दे पाए। कुल मिलाकर इंटरव्यू कितने मिनट तक चला? उसने साइकोलॉजी के प्रश्न पूछे थे। कोई कठिन शब्द लिखवाए? नहीं, 12 मार्च को हमने एक संभावना है कि 12 मार्च को दिल्ली में फिजिकली सभी बच्चों को मैं इकट्ठा करूँ। या कपड़ा कौन सा कैसा पहना, उसको लेकर कुछ थे ऐसे? जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। क्या बात है। हमारे साथ हैं दशरथ सर, जो टीजीटी हिंदी है केंद्रीय विद्यालय में। नमस्कार सभी मेरे केंद्रीय विद्यालय की परीक्षा की तैयारी करने वाले और इंटरव्यू की तैयारी करने वाले लोगों को। मैं दशरथ सर से आज इनके साक्षात्कार के अनुभव पर बात करूंगा। और सबसे बड़ी बात है कि दशरथ सर मेरी तरह ही एक गांव की मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं। और आपने कभी एज ए स्टूडेंट केंद्रीय विद्यालय को देखा था क्या? नहीं, कभी सुना ही नहीं था। ना भाई, झूठ बोलने से क्या होता है, नहीं सुना तो नहीं। जब केंद्रीय विद्यालय में पहली बार एंट्री लिए एज ए टीचर, ज्वाइनिंग लेटर लेकर, तो कैसा लग रहा था? क्या बताऊं, जो बाहर गेट पे खड़े होते हैं उनको भी बड़े आदर से बोल रहे थे। मतलब जो बाहर गेट पे होते हैं आदर से बोलना चाहिए। अभी भी हम आदर से बात आदर से बोलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उस समय ऐसा लग रहा था भाई पता नहीं कहाँ आ गया। हाँ, मतलब सामने एक बड़ा सा गैलरी, बड़ा सा गेट है, पेड़ लगा हुआ है। केंद्रीय विद्यालय का जहाँ भी जाएंगे मोस्टली, हर जगह नहीं लेकिन मतलब 99% ऐसी सामने आपको एटमॉस्फेयर मिलेगा कि वो देख के अच्छा लगता है। तो आज सर हम आपके साक्षात्कार पर केंद्रित रहेंगे। और नवोदय विद्यालय का इंटरव्यू चल रहा है, केंद्रीय विद्यालय का। दोनों लगभग एक ही भाई बहन जैसे, जुड़वा भाई बहन जैसे। बस ऐसे ही है। छठी मतलब प्राइमरी नहीं होता नवोदय में, छठी से स्टार्ट होता है। गांव के बच्चों के लिए एक नवोदय विद्यालय शानदार चीज। नवोदय विद्यालय का वैसे हमने नाम सुना था, केंद्रीय विद्यालय का नहीं सुना था। उसमें ऐसा होता था कि आपने 5वीं पढ़ ली, एग्जाम दो, छठी में आपको वहाँ पर खाना पीना सब फ्री मिलेगा। हाँ। तो ये सोच के हम तैयारी तो नहीं की, लेकिन जो छोटे बहन भाई थे उनको करवाते थे। ऐसी कोई और भी गाँव में थे उनको बताते थे, एडवाइस देते थे कि भाई तू ये तैयारी कर। नवोदय विद्यालय की स्थापना इसी उद्देश्य के लिए हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो लड़कियां हैं, जो लड़के हैं, उनके लिए आवासीय विद्यालय, उसको एक एटमॉस्फेयर मिले। बिल्कुल। तो सर आप किस ईयर केंद्रीय विद्यालय में सेलेक्ट हुए? मैं 2019 में हुआ। 2019 का, यानी कि 18 में आपका पेपर हुआ? बिल्कुल। तो मतलब पहले से सपना था केंद्रीय विद्यालय का, या किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे थे आप? मैं और एग्जाम की तैयारी कर रहा था। वैसे मैं रेलवे की कर रहा था। मतलब सर रेलवे की तरफ पूरी तरह से केंद्रित थे, और मैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में डूबा हुआ था। और मतलब एक और बात है, उससे बेहतर मिला या बराबर मिला या कम मिला? अभी आपके ऊपर निर्भर है। स्टेशन मास्टर वाली जॉब थी एक तरफ केंद्रीय विद्यालय। मतलब इन्होंने स्टेशन मास्टर का क्वालिफाई किया हुआ है जॉब है, क्या बात है। लेकिन जो मेरे दोस्त हैं वो बताते कि अब तूने अच्छा किया, मतलब यहाँ केंद्रीय विद्यालय में आके जो स्टेशन मास्टर है। लेकिन मेरा मानना ये है कि दूसरे की थाली में घी ज्यादा दिखता है। वो सबको ऐसा लगता है कि ये मजे ले रहा है। और माटी वाली बात बोलते हैं आप, जो मिल गया वो सोना। हाँ, जो मिल गया वो सोना। ना, जो मिल गया वो माटी। हाँ, जो मिल गया वो माटी, जो ना मिला वो सोना। मतलब सबको ही मलाल रहता है। मलाल रहता है। मिलने के बाद किसी एक पंक्ति कहना चाहूँगा,
गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, बहुत भूखे हैं लोग और मिलना चाहिए, हमारी शुभकामना, हमारा प्रयास है कि हम यदि कोई सहयोग, क्योंकि हमने उस दर्द को झेला है बिल्कुल। कि मतलब एक नौकरी जो पाने की तड़प होती है ना सर, वो कमाल की होती है। बिल्कुल, बहुत कमाल। तो वो होता है क्या, लेकिन जब मिलने के बाद थोड़ा सा ये होता है, कहता है कि किसी वस्तु की या किसी चीज की प्राप्ति के प्रयास में जितना आनंद है वो प्राप्ति के बाद नहीं है। बिल्कुल नहीं है आनंद उसमें। एक दिन मैं सुन रहा था किसी को, जो ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हैं, अगर मान लीजिए उसको चढ़ाया ना जाए, डायरेक्ट हेलीकॉप्टर से उतार दिया जाए, हाँ। तो वो मजा कहाँ है, खत्म, वो खत्म है। लेकिन जो उसके प्रयास में जो मजा है वो उसमें नहीं। चलिए, तो आप साक्षात्कार को लेकर भयभीत थे? बिल्कुल था। किस तरह का मतलब डर था कि आप रिटर्न क्वालिफाई किए तो आपको लगा कि आधा रास्ता तय कर लिए हैं और यहाँ से रिटर्निंग होगी, हाँ। तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा? बड़ा दिक्कत था। मुझे बाद में पता चला कि जो हिंदी के विशेषज्ञ हैं, हाँ। वो आपका साक्षात्कार करेंगे। हाँ। तो बड़ा डर था, पता नहीं क्या पूछ ले, हाँ। कहाँ से कौन सा प्रश्न पूछ ले। अच्छा। तो इस मामले में मुझे बड़ा डर था। मैं एक तरह से बोलूँ, हाँ। पानी पानी हो गया था मैं। ये नहीं, एक ज़्यादा ही गाना सुन रहे हैं। अच्छा, गाना नहीं, ये बिल्कुल है। तो 2019 में आपका रिजल्ट आया रिटर्न का, मुझे लगता है 18 लास्ट में या 19 में, याद नहीं एग्जैक्टली। 19 का सिलेक्शन है आपका। आपका इंटरव्यू कहाँ हुआ था? मेरा हुआ था लखनऊ। लखनऊ टीजीटी हिंदी के? हाँ, हिंदी का मुझे लगता है हिंदी सभी का क्षेत्र है। हाँ, तो मुझे वहीं हुआ था लखनऊ में हिंदी। चलिए, तो नवाबों की नगरी लखनऊ। तो मतलब लखनऊ में हुआ। डॉक्यूमेंट्स को लेकर किसी तरह का डाउट था आपके अंदर कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन या किसी क्या कैसा क्या? हाँ, मुझे बीए के मामले में थोड़ा सा डर था। क्या डर था? कि 50, मुझे पहले पता नहीं था इस बात का कि 50 भी चाहिए इसमें, 50% का। 50% का मुझे पता ही नहीं। नहीं, बीएड में 50% तो चाहिए होता है मोस्टली। कई वही बीएड करवा, मतलब बीएड के लिए तभी अलाउड करते हैं, ज़्यादातर यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, तो 50%। तो ये बात, इससे आप वाकिफ नहीं थे? बिल्कुल वाकिफ नहीं था, वहाँ जाके पता चला। लेकिन ऑलरेडी था, सौभाग्य अच्छा है मेरा कि मेरी थी, लेकिन मुझे पहले पता नहीं था। अच्छा। केवीके एक वो होती है ना, हम हिंदी वाले हैं, हाँ। अब उसके पूरे लेटर अंग्रेजी में आते हैं। सही बात तो ये है, हाँ। और अंग्रेजी हमारे समझ से परे है। बड़ी बात ये है। हाँ। नहीं, अब तो आप अंग्रेजी, अब कोई दिक्कत नहीं, अब तो अंग्रेजी में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस टाइम पे नहीं था। हाँ, तो मतलब इंग्लिश में केवी का लेटर आता है, लेकिन आप हिंदी राजभाषा को लेकर आप इंचार्ज हैं आप। बिल्कुल। हाँ। इसके बाद हिंदी की जितनी भी करिकुलम होती है, जिसको सीसी इंचार्ज होता है वो है, तो ये सारी जिम्मेदारी आपको मिली, आप तो बखूबी निभाते हैं। बिल्कुल, मंच पे देखता हूँ बोलते हुए। तो जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से तैयारी कर रहे हैं वो डरे नहीं। हम जैसा, दशरथ सर जैसा यदि सिलेक्शन ले सकता है तो आप भी ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं भाई, ये बिल्कुल सही है। बिल्कुल, हाँ, मतलब अर्जुन की भांति नयन को टिका दे लक्ष्य है जहाँ। तो ये होना ही चाहिए। आपका टारगेट है, आप मेहनत कर रहे हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है। और मेरा पता इस विचार से आप मतलब विपरीत विचार रख सकते हैं। मेरा मानना है कि जो संघर्ष करके शिक्षक बनता है ना, वो बेहतरीन शिक्षक। मतलब क्यों? क्योंकि अचानक से आपका सिलेक्शन हो गया, तो आप उस दर्द को झेल ही नहीं पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे, बच्चों को उस डेप्थ में समझा ही नहीं पाएंगे। तो चलिए, हमारे व्यूवर्स की शिकायत रहती है कि आप सामने वाले को बोल ही नहीं देते। नहीं, सामने वाले को पता नहीं बोलना कम आता हो, ऐसे तो हो सकता है। हाँ, नहीं, आपको बेहतर। दूसरी बात, सिलेक्शन मैंने भी तो लिया है ना, तो मैं अपना अनुभव भी तो बताऊंगा। बिल्कुल, मैं कोई रजत शर्मा या प्रभु चावला तो हूँ नहीं कि हाँ जी ठीक है, सामने वाले मंत्री को बैठा दिया, अटल बिहारी वाजपेयी को। और मेरा प्रयास होता है कि जो भी मेरी तरह के शिक्षक हैं, जो भी टीचर हैं, और कईयों का फ़ोन है कि आप ना साक्षात्कार इस बार सर 70 और 30 का रेशियो है, पहले 85 और 15 का था। तो एक रिटर्न में जिन्होंने बढ़त बना ली, और सर का सिलेक्शन मतलब रिटर्न में इन्होंने शानदार बढ़त बनाई थी। हाँ बिल्कुल। तो उसके कारण अब इस बार क्या है कि रिटर्न में बढ़त है, और फिर भी आप इंटरव्यू में फिसल गए डेमो में, तो कहीं ना कहीं खतरा मंडरा रहा है। इंटरव्यू का मैंने एक चीज़ देखा है, मैंने ये देखा कि हमेशा डरना नहीं है। चाहे मुझे हिंदी में इतना ज्ञान नहीं था, क्योंकि मैं रेलवे की तैयारी करता था, हिंदी में पढ़ता नहीं था, क्योंकि कभी मैं टीचर लाइन में ज़्यादा तैयारी नहीं की थी। और उसमें जो एग्ज़ाम था, रिटर्न का एग्ज़ाम था, उसमें अधिकतर पेपर में प्रश्न वही आते थे। 40% इंडिया लेवल के आ गए, 40% उसके आगे किसके जो पेपर का फॉर्मेट था वो पहले अलग का था। हाँ बिल्कुल। और रेलवे की तैयारी इनकी शानदार थी, हो गया पूरा। मैं तो जनरल टॉप कर गया भाई, जबरदस्त। अच्छा, एक बात है, मतलब एक जगह मैंने पढ़ा कि
एक क्षण के लिए भी आपने किसी चीज के लिए मेहनत किया है तो उसका उपयोग कहीं ना कहीं होगा। भाई ये तो मैं मानता हूँ, दिल से मानता हूँ। हाँ, आपने अगर मेहनत की है तो पता नहीं वो परमात्मा ऐसी शक्ति है, वो कहीं ना कहीं देता है। मेहनत वो आपकी किया हुआ मेहनत की जाया नहीं जाएगा, बर्बाद नहीं होगा, होने नहीं देता। वो आपका हुआ, बहुत मेरा दयावान है, बहुत तो दयावान। आपका होगा। अब हम आते हैं सीधे, जब लखनऊ में इंटरव्यू हुआ तो आप पूरे सारे कागजात, सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके गए थे? बिल्कुल ओरिजिनल। ओरिजिनल वहाँ पे डिमांड होता है? बिल्कुल होता है। तो आप पूरे कागज वगैरह लेके गए, तो सेंटर पे कैसा माहौल था, थोड़ा बताइए। सेंटर पे सभी बच्चे मतलब घबरा रहे थे, उनको देख के घबराना नहीं। आपका बताइए कि वहाँ पे गए तो फिर क्या क्या मतलब हुआ? वहाँ जैसे Details गया, में, हाँ। बिल्कुल गया, पहले तो मेरा डॉक्यूमेंट्स चेक हुए। आपका शुरुआत में बारी आ हाँ। गई या नहीं? जैसे भीड़ कई एक जगह इकट्ठे हुए, ये बताइए पूरा सेंटर का, पूरा थोड़ा डिटेल्स में। सेंटर का देखो, मैं एक दिन पहले पहुंचा तो अच्छा। मैं वहाँ रुका आराम से, लखनऊ में? लखनऊ में रुका। ठीक है। एक जैसे तैसे, अब आप जानते हो जो रोजगार से पहले गरीबी होती है, तो हमने ऐसे वैसे तो होटल दिया छोटा मोटा। अच्छा। और वहाँ रुके आराम से, एक रात हाँ। वहाँ बिताए। फिर सुबह मेरा 9 बजे का टाइमिंग था, टाइमिंग, रिपोर्टिंग टाइम? रिपोर्टिंग टाइम 9 हाँ। बजे था। मैं तो 8 बजे पहुँच गया। रात को नींद ही नहीं आई जाता। नींद नहीं आई? वैसे सुबह उठने में दिक्कत होती है, लेकिन उस दिन तो मैं 4 बजे 5 बजे उठ गया। सुबह अभी भी नहीं जग पाते, उस दिन नींद नहीं आई? उस दिन नींद ही नहीं आई। अच्छा। फिर मैं वहाँ पहुँच गया रिक्शा लेके। हाँ। और वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ और भी दोस्त थे, सहपाठी थे, जो हमारे जैसे बाहर से आए हुए थे। कोई राजस्थान से, कोई बिहार से, कोई उत्तर प्रदेश से भी आए थे, कोई कहाँ से आए हुए लोग थे, उनसे बात की। तो सभी ने एक साथ, हमारा एक संगठन बन गया, क्योंकि वहाँ जाने के बाद आपकी जान पहचान होनी निश्चित है। हाँ। क्योंकि सब आप जैसे आते हैं, तो जान पहचान होनी निश्चित है। किसी को कौन सा ज्ञान होता है, किसी को कौन सा ज्ञान होता है, तो सब एक दूसरे से शेयर करते हो। सब हम जाके हमको बता दिया कि आप इस रूम में बैठ जाओ, एक का नंबर आ जाएगा नंबर के हिसाब से। तो सबसे पहले तो हमारे डॉक्यूमेंट्स चेक हुए। आपको एक जगह इकट्ठा करने के बाद फिर कहोगे चलो इतने सारे हाँ, इतने सारे 10 15 करके ले गए, उनका डॉक्यूमेंट एक रूम में बैठाया, एक रूम में बैठा और दिया। टेबल पे लाइन से सब बैठे हुए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने वाले। बस दिक्कत ये आई कि हमें प्राइमरी के जो बच्चे बैठते हैं उनकी स्टूल पे बैठा दिया, कि थोड़ा घुटने में बैठने में दिक्कत हुई दिक्कत बस। अच्छा। तो सोचा यार ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हाँ। तो उनमें बैठाया, थोड़ी दिक्कत हुई थोड़े दिन बैठने में, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं यार, कोई समस्या थोड़ी करती है। हाँ। फिर हम डॉक्यूमेंट्स जांच कराने चले गए। तो डॉक्यूमेंट जो चेक कर रहे थे, वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपका ओरिजिनल देखा, वो एक ही व्यक्ति देखा या 3-4 सब अलग अलग चेक कर रहे थे? अलग अलग चेक कर रहे थे। कोई वो मतलब आपका सीटेट का देख रहा है, कोई CTET कोई का देख रहा आपका 10th का देख रहा है, हाँ, कोई 12th 10th का देख रहा है, कोई ग्रेजुएशन देख रहा है, कोई कैलकुलेटर से कॉम्बिनेशन चेक कर रहा है। हाँ हाँ। तो डर लग रहा था कॉम्बिनेशन में, कह रहा अरे आपका तो होना ही नहीं है। हाँ, आपका तो भाई साहब करिए। ये बार तो डरा दिया था। अच्छा। हाँ, तो क्या बोला? क्या हुआ था, मैंने संस्कृत से था, मेरी शास्त्री है, तो मैंने संस्कृत से इन्होंने एमए किया? हाँ। हाँ, बीए किया, शास्त्री बोलते हैं उसको। अच्छा, संस्कृत से बीए किया, तो उसको और फिर भी शास्त्री आप टीजीटी हिंदी में अलाउड होता है? हाँ, चलिए, बिल्कुल allowed अच्छा। होता है। क्योंकि एक सब्जेक्ट हिंदी का था और 2 संस्कृत का था, अच्छा। तो उसमें वो थोड़ा डाउट हो गया कि ये तो फर्जी है। ऐसा? हाँ, वो संस्कृत की हमारे राजस्थान जगत गुरु राजस्थान यूनिवर्सिटी है। हाँ। उसको जो राजस्थान का वही जानता है, ये सोचता है कि कहाँ से यूनिवर्सिटी आ गई, कौन सी यूनिवर्सिटी, जगत गुरु रामानंदाचार्य, ये क्या है क्या हाँ, नहीं। अच्छा। मो सर ये बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। हाँ। राजस्थान के लोग मतलब ये कि आप यदि जेन्युइन डिग्री है, सब कुछ सही है, तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ रहना सर। आप लिख ज्यादा कह रहे तो आप इस पे लिखो कि फर्जी है। फिर उन्होंने गूगल पे सर्च किया, सब कुछ देखा। हाँ। तो उनको यकीन हुआ, उन्होंने मुझे क्षमा मांगी कि हमने आपको परेशान किया। हाँ। नहीं, बिल्कुल आपकी सही है, बिल्कुल। उन्होंने कहा सर राजस्थान के लोग सही होते हैं, चिंता मत कि हम फर्जीवाड़ा होता नहीं है। अच्छा, फिर सारा डर गए? लेकिन डरना स्वाभाविक है यार, हम इतनी दूर आए, इतनी मेहनत की, यहाँ जाके मतलब 85 कदम आगे, 15 कदम के लिए हम रह जाएं तो दिक्कत होती है। अच्छा। तो फिर वहाँ सब कुछ जांच हो गया। फिर हम एक पैनल में बैठा दिया गया। कुछ मतलब ऐसी एक में घटना बैठा दिया बताइए आप हाँ। बीच में कि किसी को रोका गया डॉक्यूमेंट में, ऐसा हुआ आपके सामने कुछ किसी अदर कैंडिडेट के साथ? हाँ हुआ, लेकिन उनसे मेरी ज़्यादा बातचीत नहीं हुई। अच्छा। उनके चेहरे पे मायूसी थी, परेशान थे। अच्छा। पता नहीं फिर बाद में उनके साथ सही हुआ या फिर वो चले गए। लेकिन एक चीज़ मैंने देखा मेरे साथ, मैं जब सेंटर में था, कि एक लेडी मतलब लड़की के साथ ऐसा हो रहा, तो बेचारी परेशान थी। वो कहा कि आपका तो डॉक्यूमेंट सेटिस्फाई नहीं करा, मतलब कॉम्बिनेशन है ही नहीं। फिर बाद में उसके जो हेड थे, इंचार्ज, जो डॉक्यूमेंट वो इंटरव्यू का पैनल का हेड होता है ना, वो सब ने देखा और फिर उसके साथ भी सॉरी कहा कि सॉरी मैंने आपके साथ, आपका है। तो मतलब कुल मिलाकर कि यदि जेन्युइन है तो डरने की कोई बात नहीं है। डरना किस बात? और यदि आप फेक है तो डरिए, जरूर डरिए। आप निकल लीजिए वहां से। सही बात है, केंद्रीय विद्यालय आपको, आपका डिग्री है, सब कुछ है, तो आपको मतलब डिस्क्वालीफाई नहीं होने देना। बिल्कुल सही बात। ये बात है। फिर बताइए आगे।
फिर वहाँ पर हम बैठ गए। हाँ। मेरा लगभग 12-1 बजे डॉक्यूमेंट्स की पूरी जांच पड़ताल पूरी हो गई, वो ये सही है। फिर मेरा नंबर आया, बहुत देर में आया, मेरा लगभग 4:30 बजे के समथिंग नंबर आया। कपड़ा कैसा, तो कौन, ठंड का मौसम था रहा होगा मुझे लगता है। हाँ, ठंड का सा मतलब ठंड निकल के फरवरी था। अच्छा, फरवरी ठंड निकल फरवरी गया। का हाँ, तो कपड़ा, हाँ मुझे मैं तारीख भी याद है सर, 21 फरवरी थी। 21 फरवरी, शुक्र है 14 फरवरी थी। नहीं, 14 फरवरी को उस टाइम पे पुलवामा हमला हो गया। हाँ, अच्छा, उसका असर था कि कुछ पूछा प्रश्न उससे रिलेटेड? नहीं, अच्छा, वो बाद में बात कर लेंगे। हाँ, उससे संबंधित कुछ हाँ, पुलवामा घटना जस्ट हुई। हाँ, तो हाँ, बड़ा दुख हुआ। हाँ, और उस टाइम पे हम तैयारी करते इंटरव्यू की, इन चीज़ों में दिमाग ही नहीं रहा कब 14 फरवरी निकल गई, कब 15 फरवरी निकल गई, अच्छा। पता ही नहीं रहा। अच्छा, क्योंकि हम तो तैयारी में पूरे जुटे हुए थे। फिर मतलब सोचा अच्छा। कि भाई इंटरव्यू तो है मेन चीज़, हम इतनी दूर आ गए हैं तो इसकी पूरी तैयारी की जानी चाहिए। फिर मैंने हिंदी की पूरी जितनी भी कविताएं, कहानी, व्याकरण जितनी भी मैंने सब रट डाली। क्या बात। क्योंकि पहले मैंने पढ़ी नहीं, पहले तो मैं बताता रहा था रेलवे की तैयारी करता था, कभी हिंदी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अच्छा। तो मैंने पूरा जोर लगा दिया था, तो इसलिए मुझे इन चीज़ों का पता नहीं। फिर धीरे धीरे ग्रामर के जितने भी टॉपिक, जितने भी topic। इंटरव्यू का कोई सिलेबस नहीं होता इसका कोई सिलेबस नहीं कि भाई आपके सामने टीजीटी होता है तो 6 से लेकर 8 तक की 10 तक की बुक रखते हैं सब, और प्राइमरी वाले प्राइमरी के सारे बुक रखते हैं, उनके सामने बुक होती है, कोई बुक दे देगा, HM होता है या सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं। तो जब आप, हाँ बताइए आगे। और एक और बात है, मेरे साथ हुई घटना और के साथ ना हो, हमको ये पता था कि आप 6ठी से लेकर 10वीं तक पढ़ाओगे, सेकंड ग्रेड है। हाँ, तो हमने 6ठी से लेकर 10वीं तक राजस्थान की जितनी किताबें वो पढ़ डाली। हाँ, हमें पता नहीं CBSE की अलग भी होती है। अच्छा, NCERT अलग है, CBSE अलग है, इनका पता नहीं था, हम तो सोचा सबकी एक जैसी होती होगी। अच्छा, यानी राजस्थान बोर्ड का है। मतलब कुल मिलाकर आप केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय का इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है CBSE, हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनके टीचर्स केंद्रीय का है तो केंद्रीय का होगा। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, वो सेम ही होती है। मतलब ग्रामर के टॉपिक, ग्रामर जो हो, व्याकरण कहानी है, पानी लगभग सेम ही थी। मतलब हाँ, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। नहीं, जैसे पंजाब बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड का हाँ, थोड़ा तो फर्क उसमें तो दिक्कत आएगा आ ना सकती है, सर। हाँ। तो केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय का ये है। अच्छा, तो आप NCERT की बुक वगैरह ज़्यादा नहीं वाकिफ नहीं फिर? ज़्यादा। फिर वहाँ पर हम पहुँच गए, फिर वहाँ पर एक गेट कीपर, शाम के मतलब 4 बज गया, उससे पहले होते रहे, कैंडिडेट निकल रहे थे, कुछ कह रहे थे आपको? हाँ, तो वो कैंडिडेट सब यही बता रहे थे। आप जानने को उनको कि भाई क्या पूछा, क्या पूछा, तो है जिज्ञासा तो सबके मन में होती है। हाँ, हमारे मन में वही। तो हमको किसी ने ये बता रखा था, अगर इंटरव्यू आपका 2-4 मिनट का रह रहा है, हुआ 2-4 मिनट का, तो मतलब आप फेल। अगर आपका 10-15 मिनट खींच गया तो आप पास हो। यानी इंटरव्यू जितना लंबा खींचता है, सबके साथ कोई जरूरी नहीं है, लेकिन एक धारणा है, और ये कहीं ना कहीं फैक्ट भी है, मुझे सही भी। हाँ, क्योंकि आप में अगर मान लीजिए टैलेंट, फेल होने वाली बात नहीं है, मतलब आप स्कोर ज्यादा करेंगे। फेल तो इंटरव्यू में कोई नहीं होता, बड़ी बात बता रहा हूँ, कह रहे क्या बोल, इंटरव्यू में फेल कोई नहीं होता, ना रिटन में कॉम्बिनेशन मिला के फेल या पास होता है। बिल्कुल बिल्कुल। यानी आप, कई लोगों के मन में इस बात का डर होगा कि इंटरव्यू में फेल हो जाएंगे। सर मैं बता दूं, आप कपड़े और सब कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारा सब कुछ लेके बैठ गए और आप कुछ भी नहीं बोले, सब पे सॉरी क्षमा कीजिए, माफ कीजिए यदि बोल दिया, तो भी आपको एक मिनिमम मार्क्स थोड़ा देता ही है। बिल्कुल देता है, देना ही पड़ेगा, क्योंकि बस ये बात है, आप स्कोर नहीं कर पाएंगे तो फेल नहीं होता है, ये डर खत्म करें। आपको स्कोर करना है तो करंट और सब्जेक्ट पे बेहतर पकड़ होनी चाहिए। तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि फेल कर देंगे? हाँ, फेल कर देंगे कि कम, कोई खुश होके निकल रहा था, खुश होके तो बहुत कम निकल रहे थे। सबका चेहरा ऐसे, मतलब मायूसी सा चेहरा, मतलब सब ऐसे निकल रहे थे। फिर मैंने मन में सोचा ये सब बेवकूफ़ होंगे, मैं तो बहुत आगे के आदमी। और ये सोचना है, मैंने अपने आप को ये समझाया। धीरे धीरे मैंने समझाया दिमाग को, तो बात दिल तक भी पहुंची, अंदर तक पहुंची, नाभि तक पहुंची है, मान लो आप। तो मेरे अंदर पूरा कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और बल्कि वहाँ पर जब मैंने देखा अंदर, तो जब मैं एंट्री लिया 4:30 बजे, तो मैंने सबसे पहले मन में एक बात ठान ली कि यार अंग्रेजी मेरी है कमज़ोर और मैं हिंदी का अध्यापक बनूंगा, क्यों ना मैं पूरा हिंदी का शुद्ध प्रयोग करूँ एकदम। तो मैंने हिंदी को बिल्कुल सोचा कि हिंदी का ही प्रयोग करना। मैंने ऐसा नहीं बोला सर ना, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मैंने ऐसे शुरुआत की वहाँ से। अच्छा, क्या बात है? बिल्कुल, मैंने शुद्ध हिंदी बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि जब बोलो तो फिर पूरी अंग्रेजी बोलो, और पूरी अंग्रेजी की हमारे यहाँ कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि आप हिंदी के अध्यापक बन रहे हो, अंग्रेजी कैसे बोल सकते हो? आपकी हिंदी पे पकड़ मजबूत होनी चाहिए, हिंदी का पूरा हिंदी का प्रयोग करो। मतलब कमजोरी तो थी, लेकिन उसको ताकत बनाना वो आपको आना चाहिए। आपको आना चाहिए।
तो मैंने बोला कि क्या मैं सर अंदर आ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। उन्होंने भी फिर हिंदी बोलना शुरू कर दिया मेरे साथ। अच्छा। कि जी महोदय आओ। हाँ उन्होंने भी मेरे साथ ठीक है मैं भी आ गया। अब मेरे पास वो फाइल थी, अब फाइल को लेके मैं बैठ गया। तो जैसे मैं फाइल को, फिर सर ने कहा कि यहाँ रख दो टेबल पे फाइल को। फिर मैंने टेबल पे उसको फाइल को रख दी। अब वो थोड़ी देर देखने लगी, मैं बैठ गया। मैं बैठे बैठे ऐसे करने लग गया, देखने लग गया। वो मुझसे कुछ पूछ नहीं रहे थे थोड़ी देर, पता नहीं उन्होंने जानबूझ के नहीं पूछा, लेकिन मैं पूरा कॉन्फिडेंस से बैठ गया। उनको बोल क्या है मन में ऐसा सोचा, मतलब ये अंदर की बात बता रहे हैं। हाँ अंदर की बात, मन में सोचा बोल क्या बोलता है, कोई दिक्कत नहीं मुझे, मैं बिल्कुल ना डर रहा। अब उन्होंने पूछा सर आपका नाम? सर दशरथ मीना। अच्छा कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मुझे सर राजस्थान में एक दौसा जिला है, हम वहाँ से बिलोंग करते हैं। अच्छा तो आप वहाँ की कोई प्रसिद्ध चीज़? अब मैंने 2-4 चीज़ जो जितनी थी बता दी। हाँ। चांद बावड़ी हो गई, मेहंदीपुर बालाजी हो गया, हाँ। नीलकंठ का महादेव जी मंदिर हो गया, और कुछ सर डोठा, एक मिठाई है हमारे डोठा बोलते हैं। अच्छा। बहुत अच्छी मिठाई है, अगर आप एक बार डोसा आ जाओगे और वो खा ली गलती से आपने, तो आप अगली बार उसको खाने के लिए चले जाओगे, इतनी अच्छी लगती है। और काम भी नहीं होगा ना कोई भी, तो भी आप चले जाओगे। तो मैंने ऐसे थोड़ा सा अच्छा प्रभाव डाला उन। हाँ तो फिर उन्होंने ये पूछ के फिर बाद में वो हिंदी भी आ गई। पैनल में कितने लोग थे ये जानना चाहेंगे? पैनल में 5 लोग थे, 2 लेडीज 3 जेंट्स। तो ऐसे बीच में लेडी बैठी हुई थी, कैसे क्या पोजीशन था टेबल का? टेबल का था 2 लेडीज बीच में थी, इधर जेंट्स था और 2 जेंट्स इधर थे। 2 लेडीज बीच में थी, ठीक। एक जेंट्स इधर था, 2 इधर थे। तो क्लासरूम कैसा था, केवी का था या कैसा क्या था? केवी का था, फिर बिल्कुल श्यामपट था, सब कुछ था। तो सब कुछ था। हाँ अच्छा। फिर तो मतलब और फिर आगे बताइए कि क्या क्या पूछा थोड़ा आगे। हाँ फिर उन्होंने मेरे जो भी थे डॉक्यूमेंट्स वो देख लिए, फिर मेरी राइटिंग देखी उन्होंने। राइटिंग मतलब बोर्ड पे नहीं, उसमें लिखी होती ना, हम लिखते हैं ना। अच्छा जो फॉर्म में बायोडाटा होता है, खराब थी। अच्छा राइटिंग बहुत सुंदर थी मेरी। हाँ। बहुत खराब थी राइटिंग। तो उसके लिए भी देख लीजिए, डरने की जरूरत नहीं। मैं डरा नहीं। हाँ। मैं अपने आप को सोचता हूँ डॉक्टर वाली राइटिंग है, क्या दिक्कत है? समझने वाला समझता है। अच्छा जो, लेकिन मैंने भरसक प्रयास किया अच्छा लिखने का, और अच्छा लिखा वो पढ़, लेकिन इतनी खराब भी नहीं कि अगले वाला पढ़ ना सके। हाँ ऐसा, लेकिन इतना नहीं है कि किसी को इम्प्रेस कर सके। वो वाली राइटिंग बहुत खूबसूरत नहीं, खूबसूरत वाली एक तो होती है, 2 प्रकार की होती है। एक तो खूबसूरत होती है राइटिंग, और एक होती है सामान्य होती है, जैसे 5-6 के बच्चे होते हैं वैसे। तो ऐसी राइटिंग। तो उन्होंने कहा कि आपकी राइटिंग, मगर सर मैं जल्दी पढ़ना सीख गया था, इसलिए मैं स्पीड से लिखता हूँ, आज भी स्पीड से लिखता हूँ। हाँ। इसलिए अच्छा इस पे चर्चा किया। हाँ। कि आपकी जो लेखन है वो थोड़ा बहुत सुंदर नहीं है, ऐसा कहा? हाँ। तो फिर मैंने कहा सर मैं जल्दी पढ़ना सीख गया, शायद इसकी वजह से मैं जल्दी लिखता हूँ इसलिए। तो उन्होंने एक मैडम कहा हम लिखवाएंगे तो आपसे। मुझे सर लिखवाओ, कोई दिक्कत नहीं हिंदी में। तो फिर उन्होंने एक वाक्य दिया मुझे। अच्छा ऐसे ही कि बोला इसको लिखो। मैंने बोर्ड पे नहीं, कॉपी में लिखने के लिए बोल दिया, वही पेज पे मतलब हाँ लिख के मुझे तुरंत। फिर उनको यकीन हो गया कि हाँ है कुछ तो। मेरी स्पीड बहुत तेज़ है, लेकिन अच्छा फास्ट लिखते हैं? बहुत फास्ट लिखता हूँ। हाँ। तो इसलिए वो वहाँ तो मैं बच गया। अच्छा कि बोला कोई नहीं, लेकिन आप धीरे लिखो, आप बहुत जल्दी लिखते हो। उनको भी लगा ये अपवाद है। अच्छा फिर आगे मुझे CBSE की किताब दे दी कि CBSE NCERT वाली। NCERT कौन सी क्लास की? 9th की थी। अच्छा वो तो वहीं पे रखी हुई थी? वहीं रखी हुई थी। हाँ। उन्होंने फिर एक कबीरदास जी का है दोहा, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना काबा ना काशी ना कैलाश में, कुछ ऐसा था। मैं भूल गया, मैंने याद भी कर लिया था इसको। तो वो वाला मैं तो तेरे पास। हाँ वो वाली थी। बोला कि इस कविता को पढ़ के सुनाओ। तो मैंने इसको सुना दी और अच्छे से भावार्थ कर दिया कि इसमें कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं कि आप मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मतलब भगवान से कह रहे हैं। तो उस समय तक बैठे हुए थे या खड़े होकर समझा रहे थे? नहीं, मैं खुद ही खड़ा होकर सुना। उन्होंने कहा कि खड़े होकर, मुझे पता था। हाँ। कि खड़े होकर सुनाना है। हाँ। तो मैंने उनसे अनुमति ले ली पहले कि मैं सर मैं बैठे बैठे समझाऊं या खड़े होकर समझाऊं। अच्छा हाँ, ये मैं बताना भूल गया, सॉरी। हाँ। तो मैंने कहा सर मैं खड़े होकर बताऊं या बैठ, बोला कि खड़े होकर समझा, तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। मैंने खड़े होकर समझाया आराम से कि मुझे कहाँ ढूंढते, मैं तो तेरे पास हूँ। ये तो शायद कोई भी SST वाला भी समझा देगा, ये तो इतना आसान नहीं। सब SST वाला हिंदी का नहीं होता। नहीं, ये आप इसको पढ़ोगे। हाँ, जो शिक्षक है, जो शिक्षक है, शब्दों का थोड़ा बहुत रस है, तो वो बता दी। तो वो मैंने पढ़ के सुना दी। फिर आ गया वो
मेरी और क्या क्या रुचि है, मैं सर कहानी आनी पढ़ देता हूँ कभी कभी टाइम मिलता है तो। अच्छा, तो आपको किसकी कहानी अच्छी लगती है? अब मुझे पता था सबसे सीधा कौन है, मुंशी प्रेमचंद, बता दे। वो कहाँ से पूछेगा तो मुंशी प्रेमचंद ही तो बता दूंगा मैंने। अच्छा, और रामधारी सिंह दिनकर इनकी नहीं बताते, पता नहीं वो कहाँ से पूछ लेते। रस मेरे तो कविताएं, हाँ। कविताएं उनमें से पूछने की कविता सुनाओ, हाँ, ज्यादा तो फिर दिक्कत हो जाती। ग्रामीण पृष्ठभूमि के लिखने वाले लेखक हाँ, प्रेमचंद, तो मैंने मुंशी प्रेमचंद की बता दिया आराम से। हाँ। अब ये भी मेरा सौभाग्य है, उन्होंने ये और पूछ लिया क्या? कि मुंशी प्रेमचंद में आपको कौन सी कहानियां निबंध जो भी अच्छा लगता है। मैंने फिर वो सबसे सस्ता वाला दुआ तैयार कर दी, मौसर ईदगाह। क्या बात है, ईदगाह। मुझे पता है यार, सरल से सरल, क्योंकि उनको हम ही दे रहे हैं, हाँ। कंटेंट हम ही दे रहे हैं कि आप हमसे क्या पूछ रहे हो। इंटरव्यूअर को अपने जोन में लाना, अपने जोन में लाना। हाँ। मैंने अपने जोन में लाया उनको, क्योंकि मुझे पता है इनसे पूछोगा तो मैं कभी ना नहीं दूँ। हाँ। वही चिमटे वाली स्टोरी बतानी है, बता देंगे। हाँ। तो उन्होंने पूछा कि इसमें क्या है क्या नहीं है, तो ऐसे पूछने लगे कि वो सर इसमें एक बच्चे का, एक पोते का एक दादी के प्रति जो प्रेम है वो दिखाया गया है, वात्सल्य दिखाया गया है इसमें। तो वो अपनी दादी माँ जब रोटी सेकती है तो उसका हाथ जलता है, तो एक ने पूछा कि उसकी दादी का नाम क्या था। सर दादी का नाम याद नहीं, मैंने अमीना जो भी, उस समय याद नहीं था, अमीना नाम था। सर वो नाम मुझे याद नहीं, क्षमा कीजिएगा महाशय, क्षमा करना वहाँ से। और मैंने ये भी बता दिया वो बच्चे का भी नाम याद नहीं, हामिद। अच्छा, हामिद जो भी नाम था मुझे याद नहीं था, मुझे इनका नाम याद नहीं। लेकिन आपको जो स्टोरी है वो मैं बेखूबी समझा सकता हूँ। पूरी कैरेक्टर चरित्र के नाम मुझे याद नहीं थे, तो मैंने उनको जो भी था उनको। इसका ये मतलब है कि वहाँ पे फेक नहीं बनना, जो जेन्युइन है वो बताएंगे। अब मान लीजिए मैं गलत नाम बताता तो हिंदी के पकड़ लेते तो प्रखंड विद्वान, हाँ, उनको तो सब पता था। लेकिन एक बात कही गई है, लोग बोलते हैं कि डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, इनसे कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, नुकसान खुद को ही है। क्योंकि भाई सही बात, नुकसान खुद को ही है। नहीं तो लोग ये भी कहते हैं डॉक्टर वकील तो अपने घर की बात होती है कि बीमारी के जानने के लिए, वकील आपके केस को समझने के लिए। हाँ। लेकिन सामने वाले के पास हम पूरी सच्चाई बोल देंगे तो कई बार वो कहीं उल्टा पड़ जाए। क्यों पड़ेगा सर उल्टा? क्योंकि मान लीजिए आप जिस सब्जेक्ट में हो, जैसे उसने पूछा कि आप चोरी करते हो, उसको थोड़ी पता है आप चोरी करते हो नहीं करते हो। सर बिल्कुल नहीं करते, चाहे आप करते हो, उसको थोड़ी पता है। लेकिन आप जिस चीज़ में वो विद्वान है उस चीज़ में झूठ बोलोगे तो पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा। तो उसमें बोलेगा कि ये मुझे बेवकूफ़ बनाने की सोच रहा है। हाँ, इसमें है ना, उसमें आप झूठ बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब उसमें मुझे पता है कि डोसा की जो मिठाई है डोठा, वो एक बार खाएगा दोबारा पता नहीं पूछे ना पूछे, लेकिन बताया क्या कि सर वापस आओगे आप, मुझे पता है। मतलब आप जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ की फेमस जो चीज़ें पूछने की संभावना, ये बात ध्यान पूछ लेता है। तो उसमें क्या उसको थोड़ी पता है कि ये इसने खाई या ना खाई, उसको बना दे कैसे भी। अच्छा। लेकिन आप जिस सब्जेक्ट में जा रहे हो उसी सब्जेक्ट में उसको बेवकूफ़ बनाने की सोच रहे हो, नहीं कर पाओगे, ये कदापि ना, असफल ये असफल हो जाओगे आप। अच्छा, तो वहाँ पर आप सही सही बोलो। तो मैंने उसको बढ़िया से बता दिया, मतलब व्याख्या की। फिर बोला कि आप शाम पट पे पढ़ाओ। अच्छा, ठीक, पढ़ाते हैं। फिर मैं थोड़ा सा पढ़ाने लगा कि फिर मैंने उनसे एक काम, सर मैं इस क्लासरूम को, जो बच्चों वाला क्लासरूम है वही समझ सकता हूँ? तो एक ने बोला हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो बड़ा खुश हुआ ये बात सुन के मेरी। अच्छा, ये मैंने पता नहीं है कैसे बोल दिया, अच्छे बोल दिया। अब मैं पढ़ाने लग गया, बोला कि आप समास पढ़ाओ। अच्छा, उन्होंने कह दिया टॉपिक? हाँ, टॉपिक आपको सेलेक्ट नहीं करने दिया ना? अच्छा, टॉपिक कर दिया। वो समास में कौन सा, चलो फिर एक बोला लंबोदर लिखो, लंबोदर लिखवा दे मेरे से। अच्छा, फिर मैं लंबोदर लिखने लगा। लंबा है उधर जिसका, भगवान श्री गणेश। मैंने बड़े आदर से भगवान श्री गणेश को याद किया। शुरुआत में करना चाहिए तो बीच में किया करो, लेकिन किया श्री गणेश। श्री गणेश। हाँ, तो फिर वो बात करने लगी, उनको तो सब आता है, वो तो मुझे देख रहे थे, वो आपस में बात कर रहे थे आपस में। आवाज़ नहीं, मैंने जैसे बच्चों को हम बोलते हैं कि भाई क्लास में आवाज़ नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, मैं पढ़ा रहा हूँ इधर ध्यान दो, श्याम पर ध्यान दो। मैंने बोल दिया भाई, इतना कॉन्फिडेंस आना भी बहुत बड़ी बात है। और बिल्कुल गाँव का देहाती आदमी, मतलब इतना कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए भाई, और कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। मैं पानी पानी हो रहा था, लेकिन उनको देख के सोचा कि बिल्कुल नहीं होना। मैंने बिल्कुल रुमाल था पसीने से पूछ के, फिर उसके बाद आई नहीं, मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया। मतलब जब आवाज़ आपस में बात कर रहे थे तो मैंने उसको टोक दिया कि बच्चे ध्यान, हाँ इधर ध्यान दो। तो उधर ध्यान देने लगे, मुस्कुराने लगे। हाँ बिल्कुल मुस्कुराने लगे। तो बोला इसमें समास के अलावा कुछ और भी है? मुझको सर है, क्या है? मुझको सर इसमें संधि है। बताओ क्या? मुझे लंबा उधर, लंबा प्लस उधर, लंबोदर हो गया। ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा, फिर उन्होंने पढ़ाते एक दो चीज़ और पूछी, वो मुझे पूरी याद नहीं। ऐसा कुछ ऐसा आया, कुछ ऐसे प्रश्न जिसका जवाब नहीं दे पाए? बहुत थे। अच्छा, हाँ बहुत थे ऐसे। हाँ, उन्होंने जैसे मैंने मुंशी प्रेमचंद बता दिया, अब उनमें से एक था वो दिनकर पे आ गया।
अच्छा हाँ। तो दिनकर की फिर वो पूछने लग गया, उसने पूछा कि रस्म रति किसकी है, उतना तो मुझे आता भाई दिनकर की है। हाँ ठीक है, उसने एक और पूछा इसमें कौन सा सर्ग ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो सर तीसरा ये पूछा, इसमें पूरे कितने सर्ग है वो मुझे याद नहीं था। भाई इतना डेप्थ में थोड़ी तो मुझे वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम तो वो मुझे याद नहीं था, तो मैंने उसको मना कर दिया। फिर एक और है जयशंकर प्रसाद की है कामायनी। हाँ अच्छा उसमें कितना सर्ग है, उसमें 15 सर्ग कुछ ऐसा, लास्ट वाला पहला वाला कौन सा है और लास्ट वाला कौन सा ये पूछा था। ये भी मुझे लास्ट वाला है, पहला वाला आंसू या प्रश्न था कुछ ऐसा था, मैंने बताया एक नहीं आया मुझे। तो उसमें मैंने सर क्षमा करो, मैंने बिल्कुल लगभग उन्होंने मुझे से 10-15 प्रश्न पूछे होंगे, 7-8 का जवाब दे पाया था मैं, और क्षमा सर। कुल मिलाकर इंटरव्यू कितने मिनट तक चला? इंटरव्यू चला था 10-15 मिनट चला। 10-15 मिनट आपके अंदर से थोड़ा हाँ विश्वास हो गया था कि श्री गणेश, सुन ली श्री गणेश नाम आ गया, सुन ली श्री गणेश तो मतलब ऐसा मन में विचार हो गया था। हाँ कितने मार्क्स लगभग थे यदि आप बताना चाहें तो इंटरव्यू में? आपके इंटरव्यू मेरे 45 थे। 45 नंबर थे, मतलब ज़्यादा नहीं आए, बहुत ये नहीं और ये कम भी नहीं, और 60 में से सही है वैसे, 45% 45 बहुत अच्छा है। अच्छा तो मतलब फिर जाते हुए कुछ इम्प्रेशन, उसके चेहरे पे कैसा भाव था? जाते हुए मैंने फिर एक और डायलॉग मार दिया। कौन सी? मुसर और डोट खाने आना जरूर। भाई कॉन्फिडेंस तो पूरा रहना चाहिए हमेशा, डरना है ही नहीं। और बल्कि वो मुझे ज़्यादा डेप्थ में जाता था हिंदी यार, इन्होंने ज़्यादा टाइम भी नहीं दिया हमें, रिजल्ट आया तक जल्दी आया, 10-15 दिन का टाइम दिया इंटरव्यू देने के लिए, ज़्यादा टाइम कहाँ अच्छा हाँ ज़्यादा टाइम नहीं दिया मैंने, कुछ ऐसा दिया था महीने भर का या कुछ इतना टाइम, मतलब 1 महीना मान के चलो। अब 1 महीने में आप सोचो हिंदी की जिसने आज तक कभी नहीं पढ़ी वो कितनी तैयारी कर सकता है। हिंदी भी बहुत है ना, ग्रंथ है ना, वहाँ तो व्याकरण अनंत, भारत हिंदी हाँ अनंत है वो तो। हाँ तो उसमें भी यार मैं कितनी याद कर सकता था। और वैसे भी मैंने ज़्यादा संस्कृत पढ़ी उसमें, वो पढ़ी तो उसमें हो गया था मतलब। अच्छा तो आपके पूरे इंटरव्यू पैनल ये सब प्रश्नों को देख के जो अभी हिंदी टीजीटी हिंदी में शामिल हो रहा, हालांकि विषयों को लेकर ज़्यादा अंतर नहीं होता है, जो आपके विषय से रिलेटेड क्वेश्चन एक एक्सपर्ट होता है जो पूछता है, दूसरा का भी मन हो जाता है। हाँ मान लीजिए इंग्लिश का कि हाँ जी कोई बता विलियम वर्ड्सवर्थ की कोई लाइन। बिल्कुल अरे हाँ मैं भूल गया, उसने साइकोलॉजी के प्रश्न पूछे थे। अच्छा मतलब बच्चों से संबंधित। हाँ कि आपकी क्लास में बच्चा कमज़ोर है, एक बच्चा कमज़ोर है, एक बहुत ही होशियार है, तो आप उनको एक साथ पढ़ाना चाहोगे या अलग अलग पढ़ाना चाहोगे? वो सर एक साथ ही पढ़ाएंगे। अलग अलग कैसे पढ़ाएंगे? मुझे पता अलग अलग की कैसी व्यवस्था हो सकती है। हाँ तो सर आप एक साथ ही पढ़ाएंगे उनको। तो फिर बोले कि एक साथ पढ़ाएंगे तो उसमें जो अगर आप कमज़ोर के हिसाब से पढ़ाओगे तो उसको नुकसान नहीं होगा, या जो ज़्यादा होशियार है उसको नुकसान नहीं होगा। तो सर अगर बच्चे मान लीजिए ज़्यादा हो रहे हैं, 30 से ज़्यादा हो रहे हैं, 50-60 हो रहे हैं, तो हम 2 सेक्शन बना सकते हैं उसके लिए। एक में मतलब थोड़ा सा वो पढ़ा सकते हैं, एक में थोड़ा ये पढ़ा सकते हैं हैवी टाइप का। तो पता नहीं उनको ये संतुष्ट किया या नहीं किया, वो मुझे पता नहीं चला। अच्छा तो पूरे साक्षात्कार के दरमियान सब कुछ हुआ, इसके बाद जो एस्पिरेंट नवोदय में और केंद्रीय में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं उनको क्या सलाह देंगे? उनको यही सलाह देंगे जो हिंदी का है वो हिंदी का ही प्रयोग करे। अच्छा जहाँ तक एक ने तो मुझे पूछ भी लिया था हाँ कि यहाँ आप यहाँ इतनी दूर क्यों आए हैं, मतलब क्या करने आए, मतलब उनका पूछने का यही था मेरे हिसाब से कि ये इंटरव्यू बोले, मतलब आपका क्या हो रहा है, कुछ ऐसा प्रश्न पूछा था। तो मैंने उनको बोला सर साक्षात्कार हो रहा है। मैंने भी मतलब पूरा इंटरव्यू का शुद्ध हिंदी साक्षात्कार होता है, तो मैंने वही जवाब दिया। शायद मेरी 1-2 बात ऐसी उनकी जो फैन हो गए हो, पता नहीं अच्छी बात लगी हो, तो आप ऐसा मतलब उस पर असर डालो कि चेहरा हमेशा याद रहे। उनको ऐसा आप कुछ बातें कहो और उनको अपने जो कंफर्ट जोन है ना वहाँ लाने की कोशिश करो, मेरा मानना ये है। अच्छा जैसे मुंशी प्रेमचंद बता दिया, आपकी जहाँ पर रुचि है आप वहीं जाने की कोशिश करो। जैसे आपको व्याकरण का टॉपिक है, आपको पता है कि मेरी संधि कमजोर है या मेरी क्रिया विशेषण जो भी है वो कमजोर है, तो आप उसको थोड़ा सा, अब आ गए मान लीजिए उसने जबरदस्ती बोला कि नहीं मुझे विशेषण ही पढ़ना है, तो फिर वो थोड़ा सा कोई कठिन शब्द लिखवाए, कठिन शब्द नहीं ऐसा कोई कठिन शब्द नहीं लिखवाया, वैसे उससे संबंधित ही लिखवाए थे। करंट अफेयर के कोई क्वेश्चन पूछे गए? करंट अफेयर जीके वगैरह कुछ इस तरह का? नहीं जीके वगैरह कुछ मतलब बियॉन्ड हिंदी ना कोई करंट अफेयर नहीं पूछा। वैसे 1-2 शब्द और पूछे थे। जैसे मैं लंबोदर पढ़ा रहा था तो उसमें उसने कहा दशानंद के बारे में पूछते, उससे संबंधित पूछा था। अच्छा और थोड़ा संधि के बारे में पूछा था, जैसे नॉर्मल पूछे थे, वो तो सभी बता दिए कि संधि कितने प्रकार की, तो सर 3 प्रकार की होती है, उसमें बता दिया।
तो फिर कोई तो बोलते हैं कि 5 प्रकार की होती है, वो सर स्वर संधि के होते हैं 5 वेद। स्वर, हाँ, स्वर संधि होती है, उसके 5 वेद होते हैं फिर। अच्छा। तो फिर ऐसे मतलब और पूछिए अच्छा, मतलब। एक बात ये है कि आप यदि मतलब केवल टीजीटी हिंदी की बात नहीं हो रही है, मतलब इंग्लिश की बात करें, एसएसटी की बात करें या पीजीटी हिंदी की बात करें, पीजीटी हिंदी के लिए जा रहे हैं तो 11th-12th के कुछ जो पद हैं उसको याद करें। उदाहरण के तौर पर वहाँ पे ऑन द स्पॉट यदि बोलते हैं तो वो अच्छा इंप्रेशन छोड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। मान लीजिए उसमें दुष्यंत कुमार की गजल है, वो है ना कि कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। तो मान लीजिए कि भाई 11th में मैंने देखा तो ये अच्छा है। 11th 6ठी 7वीं 8वीं में है, झांसी की रानी की कविता है, कितना अच्छा है, तो वो आप उदाहरण दे सकते हैं। आपको पता नहीं झांसी की रानी पढ़ाने लग जाए वहाँ, क्योंकि वही सीबीएसई के एनसीईआरटी नहीं, मोस्टली तो मैंने देखा वो आपका ही देता है और आप एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोलोगे कि इस गाथा को छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। तो ये एक अच्छा लगता है कि भाई बोल रहा कमाल का। और फिर एक और था, पता नहीं वो राजस्थानी था, तो मैं थोड़ा राजस्थान की ज़्यादा प्रशंसा तो नहीं की, लेकिन मैंने थोड़ा बताया वैसे ही, तो उसने कहा कि मैं तो राजस्थानी में कविता भी सुननी है। राजस्थान की कोई कविता हो अच्छी सी राजस्थानी भाषा की। अच्छा। तो फिर मुझे याद तो नहीं थी, लेकिन थोड़ी बहुत सुनाई थी। वो एक कविता है कन्हैयालाल सेठिया की। अच्छा, आपके स्थानीय कवि। अच्छा। वो थे धरती धोरारी, सूरज कण कण न चमकावे, चंदोई मृत रस बरसावे, कुछ ऐसी थी, मुझे भूल गया। याद थी उस टाइम पे, मुझे याद भी थी। अच्छा, पूरी याद थी। तो ये स्थानीय जैसे स्थानीय तो आपकी वहाँ से, मेरी मातृभाषा मैथिली है, तो मान लीजिए कहीं वो निकला या वैसे भी कि कोई बताइए विद्यापति की बात लाइन सुनाइए, तो जहाँ से है थोड़ा सा उसका रस रखे, 2-4 लाइन कमांड करके रखें। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो पूरा भारत भी एक हो रहा है, वो भी सोच रहे हैं कि जैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत हमारे होता है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो उसका उद्देश्य भी है कि सभी एक दूसरे की भाषा से कनेक्टेड हैं, हाँ, उनकी कल्चर संस्कृति जो भी है उनको सीख सके लोग, खान पान जो भी है, तो उस पर भी बहुत मतलब साक्षात्कार या परीक्षा से पहले जितना संग्रह कर सकते हैं ज्ञान कीजिए, और करने के बाद 1 से 2 दिन पहले छोड़ दीजिए। इसके बाद जितना है मतलब आपको किचन में घुसाया गया कि किचन में जाइए और वहाँ पे लिमिटेड मात्रा में सब्जी है, तो कोई बात नहीं, उससे आप बेस्ट सब्जी बनाने की कोशिश कीजिए। ये नहीं सोचना अरे भाई साहब पनीर नहीं है, अरे धनिया नहीं है, ये नहीं, अरे छोड़ो, जितना मटेरियल नॉलेज आपके पास है उसमें बेस्ट परफॉर्म करके सामने वाले को इम्प्रेस करना है। लेकिन मैं एक बात और भी कहूँगा जी, वैसे इंटरव्यू की तैयारी हमने की नहीं, लेकिन करनी चाहिए, लोगों को थोड़ा बहुत उससे ज्ञान मिलता है। अब जैसे मान लीजिए कोई भी यूट्यूब के जरिए तो पूरा ज्ञान ले नहीं सकता, लेकिन जैसे मान लीजिए इंटरव्यू की तैयारी हो रही है कहीं, तो उसको थोड़ा सा चखना चाहिए कि कैसे इंटरव्यू बताएगा आपको, कैसे अंदर आना, कैसे बाहर जाना है, कैसे बात करनी है, कैसे हाथों का ऐसा रखना, तो ये चीज़ वो थोड़ा सिखाए। जैसे मान लीजिए आप भी इंटरव्यू की तैयारी कराओ बाद में दिल्ली, तो आप नहीं, 12 मार्च को हमने एक संभावना है ये कि 12 मार्च को दिल्ली में फिजिकली सभी बच्चों को मैं इकट्ठा करूं और उनको आप जैसे लोग जैसे इंटरव्यू फेस करके आए, बहुत सारे टीचर्स हैं, उनसे नहीं यार, ये मेरी तमन्ना, क्योंकि यूट्यूब के जरिए कोई भी मतलब प्रखंड इससे थोड़ा सा नॉलेज ले सकते हो कि हाँ। ये है ये, लेकिन जो पूरा ज्ञान है आपको 5 लोग बैठे हुए टाई आई लगा के उनके सामने आप कैसे मतलब अपने आप को दिखाना चाह रहे हो, तो वो तब पता चलता है। ऐसे पता रिहर्सल बहुत मैटर करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जो इंटरव्यू में शामिल होने जा रहे हैं उनके प्रश्नों का कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है, ग्रामर के, व्याकरण के, हिंदी के, अलग अलग चीज़ें। ये मैंने प्रश्न पूछना भूल गया, कपड़ा कौन सा कैसा पहने थे, उसको लेकर कुछ थे ऐसे? बिल्कुल, कपड़े के मामले में मैं था, हाँ बिल्कुल जैसे मैं पहना हूँ वैसा था। टाई और लगाए तुमने? टाई लगाए, किसी ने सलाह दी थी? सलाह दी थी किसी ने। सोचा यार जब कपड़ों के 5-7 नंबर मिल रहे हैं तो उनको तो पूरे लूट लूं। मतलब बॉडी लैंग्वेज, सब्जेक्ट कमांड, ये सब का थोड़ा सा होता रहा है। बिल्कुल, मैं तो सोचा बिल्कुल पूरा ढंग से जाऊं, तो मैं तो वैसे तो टाई तो कभी नहीं देखता मैं आपको स्कूल वगैरह में लगाते हुए, तो अनकंफर्टेबल जैसा नहीं लगा? थोड़ा सा लगा, थोड़ा लगता है असहज लगा। जिसने टाई नहीं लगाया उसको तो असहज लगेगा, लेकिन थोड़ा सा मैंने सोचा, थोड़ा सा मुझे किसी ने बताया कि कपड़ों के जो ड्रेस सेंस है उसके भी नंबर मिलते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा अच्छा जाऊं। लेकिन टाई भी ना लगाओ, आपको गला अगर मान लीजिए गर्दन में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो आप ऐसे भी थोड़ा सही पहन के जाओ, मतलब लगे उनकी कोई एक अध्यापक आ रहा है। ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होगा, कमेंट में यदि कोई प्रश्न पूछ रहा है हिंदी से या किसी भी साक्षात्कार को लेकर, तो आप थोड़ा ध्यान रखें उनका।
नहीं, कि मैं तो बिल्कुल उनका प्रश्न का जवाब। और ऑनलाइन मीटिंग करते हैं या फिजिकल दिल्ली में हम मीटअप करेंगे तो आप अभ्यर्थियों के साथ रहिए। आपने भी संघर्ष करके ये नौकरी प्राप्त की है और एक बेहतर मुकाम मिला है केंद्रीय विद्यालय में। अब कैसा लग रहा है केंद्रीय विद्यालय में? आप जैसे दोस्त को पाकर सौभाग्य प्राप्त हो गया भाई। नहीं, केवी में एक बात है, ये जो अगर आपके मन में मलाल है, ये आपके मन में चल रहा होगा कि एक बार सरकारी नौकरी मिल गई, उसके बाद मजे ही मजे फिर के खाएंगे, भाई ये मन में छोड़ देना विचार। यहाँ पर आपको आने के बाद पूरा काम करने पड़े 6 घंटे 10 मिनट, आपको 10 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगी ऐसे बेफालतू के काम करने के लिए कि आप वहाँ जाके धूप सेक रहे हो, और भाई वो काम बिल्कुल नहीं है। अगर आपके मन में विचार है तो ये विचार हटा देना भाई। जो सरकारी नौकरी का जो सोचते हैं ना कि वहाँ जाके स्टेट मजे है, मास्टर के तो मजे, मास्टर के मजे, भाई ये बिल्कुल खासकर गलत भावना। केवी के बारे में जानते हैं, ये बिल्कुल गलत भावना है, ये मन में से हटा देना। आपको पूरे पीरियड लेने हैं, एक भी पीरियड खाली नहीं छोड़ सकते आप अगर नहीं भी गए तो आपके दूसरा अरेंजमेंट लगेगा। ये अरेंजमेंट हमने यहीं यहाँ किसी का नहीं, हमारे तो वहाँ गांव के स्कूल से पढ़े लिखे वहाँ बेटा खेल ले थोड़ा सा, खेल ले, क्या वहाँ कोई संभालता ही नहीं था, मतलब संभालता मतलब आज टीचर नहीं आया तो खाली जाता था। हाँ, तो ये नहीं है। और पढ़ाने का काम तो ये मान लीजिए आप केवी में 40% होगा तो और एक्टिविटी भी, और पढ़ाने में रिजल्ट 100% देना पड़ता है। ये भी 100% है। अगर कम दिया आपने तो फिर जाओ आप पहाड़ों में या साउथ में, तो मतलब इसमें बहुत संघर्ष है। आपको परिणाम भी बेहतर देना पड़ेगा। और उस एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी के लिए केंद्रीय विद्यालय फेमस। हाँ बिल्कुल। और वैसे भी केवल पढ़ा के बच्चों को आप पढ़ाकू बना देंगे तो वो कोई अच्छा नहीं, ऐसे भी लोग हैं जो सोचते हैं कि सरकारी जॉब में मजे ही मजे हैं, तो उस चक्कर में उन्होंने जॉब भी कर ली और बाद में छोड़ के भी आए और 2 लाख का बॉन्ड भी भरा। हाँ, ये बॉन्ड भी पता नहीं इस बार का मैं पढ़ा नहीं कैसा क्या है, लेकिन 2 साल पहले छोड़ते मन में ये 8 दिन विचार अगर है तो कुल मिलाकर ज्वाइनिंग लो, क्या कहते हैं कि सिलेक्शन लेना है, ज्वाइनिंग के समय ये सब बातें सोच लेना है। हाँ बिल्कुल। एक बार आपने ज्वाइन किया तो यदि ये कंडीशन है, शायद मुझे लगता होगा तो आपको 2 साल तक करनी पड़ेगी, नहीं छोड़ के आओगे तो आपको 2 लाख रुपये देना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये एक शर्त है। केंद्रीय विद्यालय सुंदर सा खूबसूरत सा परिवार है भाई, बहुत पूरे भारत में है। कहीं भी जाएंगे आपको किसी एक स्टेट का, राजस्थान का या बिहार का नहीं रहने देगा, हिंदुस्तान का एक नागरिक बना देगा। मेरे स्कूटी का भी नंबर सर BH से है। हाँ मुझे पता है। तो पता है, लोग कहते हैं कि BH कौन से स्टेट का है? मैंने कहा भारत का है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के है। ये भी इस बार हमारे साथ ही एक्सपेरिमेंट हो गया, 6 महीने लगे नंबर लेने में। तो BH से मिला, यानी भारत, आप भारत के नागरिक हो जाते हैं। आपके बच्चों को एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिलेगा कि वो एक छोटा भारत है। हाँ, ये मानो एक मिनी। तो उसमें क्या होगा कि हर, जैसे केरला ट्रांसफर हुआ तुरंत मलयालम सीखेंगे, यदि नॉर्थ ईस्ट में हुआ तो वहाँ की लैंग्वेज असली बंगाली वगैरह सीखेंगे। तो पूरे भारत का भ्रमण करवाएंगे। कई लोग इसको नेगेटिव मानता है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी है। पारिवारिक थोड़ा सा ये अलग कर देता है, वो अलग चीज़ है। तो दशरथ सर, आप हमारे साथ आए और इतनी वैल्यूएबल टाइम हमें दिया। किसी भी तरह का आपके मन में कोई शंका हो, कोई भी हो, तो आप हमसे कमेंट में ये बात लिख सकते हैं। और आपके इंटरव्यू साक्षात्कार तक हम केंद्रीय विद्यालय के ऐसे अनमोल रत्न को आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। आपके साक्षात्कार से संबंधित आपके चल रहे मन में प्रश्न को हम जरूर समाधान के लिए हम पूछेंगे उनसे और आपके संशय को दूर करेंगे। बहुत बहुत एक बात हो रहा है, क्षमा इस चीज़ की है कि आपने मुझे टाइम दिया, मैंने मतलब आपने मुझे टाइम दिया कि इतना अच्छा, मतलब मेरा प्रयास कैसा लग रहा है? बिल्कुल बहुत अच्छा प्रयास लग रहा है मुझे, बड़ा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने भी, हमने आपको बहुत बढ़िया। तो बहुत बहुत धन्यवाद।